नूह दंगे से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दंगे में आम आदमी पार्टी के नेता का नाम सामने आया है। दरअसल जावेद अहमद के खिलाफ पुलिस ने हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। जावेद अहमद पर आरोप है कि वो 150 दंगाइयों की भीड़ को लीड कर रहा था। जावेद पर बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप कुमार की हत्या का भी आरोप है। ये व्यक्ति जावेद, जिस पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर पवन ने शिकायत की थी। पवन जिस वक्त प्रदीप कुमार वहां शोभा यात्रा का हिस्सा थे, वहीं पर मौजूद थे, और किस तरह से जावेद अहमद, जो आम आदमी पार्टी का नेता बताया जा रहा है, हरियाणा का, ये पीली पग में, गले में आप इसके माला देख रहे हैं, ये वही व्यक्ति है जिस पर यह आरोप लगा है कि ये 150 लोगों की जो भीड़ है उसको लीड कर रहा था। और पवन के बयान के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। पवन वो व्यक्ति है जो जिस दिन दंगे हुए उस दिन प्रदीप कुमार के साथ, जो बजरंग दल का कार्यकर्ता है, उसके साथ मौजूद था। उसको किस तरह से पीटा गया जावेद के कहने पर, और कैसे उस पर लाठियां डंडे बरसाए गए, इस जावेद अहमद के कहने पर उसका जिक्र एफआईआर में किया गया है, जो शिकायत पवन ने पुलिस को की थी। आपको बता दें कि जावेद के खिलाफ जो एफआईआर, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही हूं, वो पवन नाम के शख्स ने दर्ज कराई थी। और उस एफआईआर में क्या क्या बातें कही गई थी वो मैं आपको बता देती हूं। दरअसल जावेद ने दंगाइयों से कहा कि जाने दो, जान से मार दो, जो होगा मैं संभाल लूंगा। जिस 150 दंगाइयों को वो लीड कर रहा था उसको उसने ये बात कही। उसके अलावा प्रदीप नाम से के शख्स के सिर पर रॉड से हमला हुआ, सरिया से भी प्रदीप को पीटा गया। इलाज के दौरान प्रदीप की मौत हो गई। अब आप देखिए कितने निर्मम तरीके से बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदीप को मारा गया, और ये सब कुछ जावेद के कहने पर हुआ। जब चौक से भीड़ आगे बढ़ रही थी, उस भीड़ को जावेद लीड कर रहा था, और जावेद ने अपनी भीड़ में मौजूद लोगों से कहा कि जो होगा वो मैं देखूंगा, लेकिन जान से मार दो। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह ना सिर्फ उसने भीड़ को लीड किया, भीड़ को उकसाया, और उसके कहने पर भीड़ ने प्रदीप पर रॉड से हमला किया, लाठी डंडों से हमला किया, और उस हमले में प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। जब उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उसकी मौत हो गई। और इस बात की जानकारी प्रदीप के साथ पवन नाम का एक व्यक्ति मौजूद था। उसने अपनी शिकायत जब पुलिस से की 2 तारीख को, तब पुलिस को बताया। इंडिया टीवी के पास एफआईआर नंबर 0398 की कॉपी मौजूद है। उसमें जो जो लिखा गया है, पवन ने जो जो आप बीती बताई, जो जो प्रदीप के साथ हुआ उस बारे में बताया, उसका जिक्र है। उसे पढ़कर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वो एफआईआर की आप कॉपी देख रहे हैं। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स में आपको बताती हूं। नूह से सोना अपने घर वो लोग जा रहे थे, और उसी दौरान करीब चौराहे के पास 150 लोगों की भीड़ जो थी वो मौजूद थी, और उस भीड़ को लीड कर रहा था जावेद अहमद नाम का शख्स। और उसी जावेद अहमद के कहने पर 150 लोगों की भीड़ ने वहां मौजूद लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रदीप पर रॉड से हमला किया गया, लाठी डंडों से हमला किया गया। इसके बाद एक स्कॉर्पियो कार ने उनका पीछा करना शुरू किया, और उसके बाद केएमपी पर उनकी गाड़ी को कार ने ओवरटेक करके रुकवा दिया। पवन के मुताबिक भीड़ में मौजूद जावेद अहमद ने कहा कि इन्हें मार दो, बाकी जो होगा वो मैं देख लूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जावेद अहमद ने उस भीड़ को भड़काया, उकसाया, और जो वहां पर हालात पैदा हुए उसके लिए वो कैसे जिम्मेदार है। इसके बाद भीड़ ने दोनों को कार से बाहर निकाला, पूरी तरह से पिटाई की। पवन के मुताबिक उसे तो पुलिस वहां से निकाल कर ले गई, लेकिन उस भीड़ के हत्थे प्रदीप चढ़ गया। प्रदीप वहां से निकल नहीं सका क्योंकि उसके सिर पर लाठियों से, रॉड से हमला किया गया था। और बाद में जब प्रदीप को अस्पताल ले जाया गया तो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और यही बात जो पवन ने पुलिस को बताई है, उसका जिक्र एफआईआर में डिटेल में किया गया है। उसकी ये कॉपी आप देख रहे हैं। जिस जावेद अहमद पर प्रदीप की हत्या का आरोप है, इंडिया टीवी संवाददाता शोएब रजा ने उसे भी ढूंढ निकाला। जावेद से जब शोएब ने उस पर लगे आरोपों पर सवाल किए तो सुनिए आम आदमी पार्टी के नेता जावेद ने क्या कहा। जावेद साहब से मेरी बात हो रही है? हाँ, जावेद बोल रहा हूँ भैया। आप कौन? जावेद साहब, मैं शोएब रजा बोल रहा हूँ, इंडिया टीवी से रिपोर्टर हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आप पर आरोप है, कई धाराओं में दर्ज है मामला। 302 में भी मामला दर्ज हुआ है कि प्रदीप नाम का एक शख्स, उसको पीटा गया, और आरोप एफआईआर में यह है कि आपने भीड़ को भड़काया, और उसके बाद लोगों ने उसको पीटा, बाद में उसकी मौत हो गई। पवन नाम के शख्स ने आपके खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराई है और वो ये कह रहा है कि वो इसमें चश्मदीद है। ना तो मैं किसी पवन जी को जानता हूँ, पवन भाई कौन है, और जो मैंने अभी एफआईआर देखी भी नहीं है। रही ये कि जो वाक्य बता रहे हैं 10:30 बजे का बता रहे हैं, मैं यहाँ 6 बजे से शहर से बाहर हूँ। मैं तकरीबन यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर हूँ। 31 तारीख को कहाँ थे आप? 31 तारीख की शाम को 6 बजे मैं बाहर था, यहाँ से गया हूँ और मैं लगभग यहाँ से 80 किलोमीटर दूर था किसी रिश्तेदारी में, और वहां से सुबह 7 बजे आया हूँ। चलो एक पॉलिटिकल, ये देखो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, जिनका आदमी गया है उनको गुस्सा करना जायज बनता है बेचारों का, और किसी ने भड़का दिया होगा, राजनीतिक आदमी चीज का फायदा उठाते हैं, उन्होंने ऐसा लिखवा दिया तो कोई बात नहीं है। जावेद अहमद को आपने सुना, अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। नूह दंगे में आम आदमी पार्टी के जिस नेता का नाम सामने आया उसका बयान हमने आपको सुनाया, उससे बातचीत आपको सुनाई। अब इसके बाद बीजेपी भी अटैकिंग मोड में आ गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने ट्वीट कर यह कहा है कि दिल्ली में ताहिर हुसैन, हरियाणा में जावेद अहमद, दंगे की जगह अलग अलग है पर पार्टी एक ही है। क्या दंगा करना और मासूमों की हत्या करना ही आम आदमी पार्टी की अलग तरह की राजनीति है? दंगाई और हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है। तो नूह में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है, तो उधर गुरुग्राम में हिंदू संगठनों की महापंचायत भी जारी है। गुरुग्राम में इमाम साद की हत्या के आरोप में पुलिस ने जिन नाबालिग हिंदू लड़कों को गिरफ्तार किया है, उसे लेकर हिंदू संगठनों ने काफी रोष व्यक्त किया, गुस्सा दिखाया, और इसी के खिलाफ आज गुरुग्राम के सेक्टर 57 में महापंचायत हो रही है। दरअसल नूह में हिंदुओं पर हमले के बाद गुरुग्राम में भी हिंसा भड़क गई थी, जिसके बाद कुछ उपद्रवियों ने एक मस्जिद पर हमला बोल दिया और इस हमले में सीतामढ़ी के रहने वाले इमाम साद की मौत हो गई थी। पुलिस ने इमाम साद की हत्या के आरोप में तिघरा गांव से 4 लड़कों को अरेस्ट किया। ये सभी नाबालिग हैं और इसी बात को लेकर आज हिंदू संगठन महापंचायत कर रहा है और इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। नूह दंगे के आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दंगे के दौरान कट्टे की जगह रिवॉल्वर और पिस्टल से फायर किया गया। सैकड़ों दंगाइयों ने कई राउंड गोलियां चलाई। दंगे के बाद आरोपियों ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक हथियार छिपा दिए। कट्टे की जगह रिवॉल्वर और पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, उससे कई राउंड फायर किए गए। सैकड़ों की संख्या में क्योंकि दंगाई वहां पर मौजूद थे, ऐसे में उन्होंने कई राउंड गोलियां चलाई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में भी हथियार छिपाए गए थे, इस बात की भी जानकारी मिली है पूछताछ के दौरान। इसके अलावा अलवर, पलवल, नोएडा ये मेन ठिकाने थे। सजा दिलाने के लिए हथियारों की रिकवरी जरूरी है, ये पुलिस की तरफ से कहा गया है। पुलिस की अलग अलग जो टीमें हैं जिनका गठन किया गया है, वो इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।